जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा प्रथम पाली में जो हुआ था दोस्तों 21/8/2021। इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों, जो 21/3/2021 को प्रथम पाली में क्वेश्चन आया था दोस्तों, देखिएगा कैसा हुआ। ये खान सर का है दोस्तों, ये खान सर का है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। आप लोग इस पर देखिएगा कितना आप लोग स्कोर करते हैं। अगर आप लोग 70 प्लस लाते हैं दोस्तों, 70 प्लस आपका रहता स्कोर, तो आप लोग, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है, कायांतरिक चट्टानों में पतरन की क्रिया से अभिप्राय है क्या? तो यह है दोस्तों, कुछ शैलों में कणों का खनिज का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल W है तो 1 + W + W² प्लस W की डॉट 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 W की पावर 100 बराबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0 दोस्तों, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 76%, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 कहता है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? तो पार्थिव ये नहीं है, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, तब dy/dx का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 दोस्तों, ऑप्शन सी। आप लोग हल कीजिएगा दोस्तों। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो क्या आधारित था? तो कोशिका भीति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, ये आधारित था दोस्तों, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है दोस्तों राजराज प्रथम, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है दोस्तों 8, इसको सोल्व करना है। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं। सोल्व होगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये इसको मान लीजिए ये, और इसको मान लीजिए बी, ए और बी मान लीजिए दोस्तों। तो इसी प्रकार ये भी है और बी भी है दोस्तों। तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए दोस्तों, और लिखा हुआ है दोस्तों माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बोला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं दोस्तों, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है दोस्तों। और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, कोष्ट में बंद कीजिए और माइनस चिन्ह लगाइए। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab हो जाता है। कितना होता है दोस्तों? -2ab। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको देखिए दोस्तों, ज्यों का त्यों लिखेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और ये माइनस से गुना करेंगे दोस्तों इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है ए स्क्वायर, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab हो गया दोस्तों। अब बटे में देखिए दोस्तों, इसको ए माने थे और इसको बी माने थे, यहाँ पर देखिए तो ए इंटू बी इसको मान सकते हैं, ए इंटू बी। अब देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया प्लस माइनस, और फिर ये बी प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट गया, और ये इसको जोड़ेंगे दोस्तों 2ab प्लस और ये 2ab, ये दोनों जोड़े के कितना हो जाएगा दोस्तों 4ab। अब बटे है ए इंटू बी
बी, ए इंटू बी से दोस्तों ए भी कट जाएगा और बचा है कितना 4, तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। 9 को सोल्व करते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों जस्टिस पी.एन. भागवती को, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये है पैसेज है जो इसको पढ़ना है, उसके बाद एक आंसर इसमें देना है। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं। कहता है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आप ये पोएम है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। कहता है आफ्टरनून समर इज फेडिंग, द लीव्स फॉल इन वंस एंड टू फ्रॉम ट्रीज बॉर्डरिंग द न्यू रिएक्शन मतलब मनोरंजन ग्राउंड इन द हॉल्स ऑफ आफ्टरनून यंग mothers assemble at swimming and sandpit, sitting free their children behind them at intervals. A stand husband each in a skilled trade, and is full of washing and the album. कहता है latest our wedding lying near the television. Before them, the wind is running their counting place. That our seat counting place, but lovers are all in a school, and their children so intent on finding out unpair a crown, except to be taken home. Their beauty has hinted something is fused then to the side of their one lives. द एल्बम लेटर्ड आवर वेडिंग आर। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या जस्ट ए टेम्पररी और द कम्युनिटी रोमांटिक रिलेशनशिप, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 देखते हैं दोस्तों। इसको आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। आप लोग पैसेज पढ़ कर, हो सकता है बी भी रहे, हो सकता है सी रहे, मेरे हिसाब से तो सी है। आप लोग आंसर बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट में कितना कौन सा आंसर इसका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 11 कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो यह है दोस्तों जीएनपी बराबर एनडीपी, मतलब मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये 2021 का है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए कैसा हार्ड आया है। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। कह रहा है द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग, नेम ऑफ इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी या टाइटल डेट एंड। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा डेट एंड हेडिंग, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 इंटू 10⁻⁻19 ईयर्स है। इसका अर्धयायु काल लगभग कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻18 ईयर्स, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो ये दोस्तों पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों 15 थोड़ा सा कहता है एक चकती की आवृत्ति के पहिए के द्रव्यमान 2 किलोग्राम व त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकेंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्णन का मान कितना होगा? तो ये 0.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक लेकलांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लेकांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध
होगा क्या? तो 2 ओम हो जाएगा, ऑप्शन सी। आया क्वेश्चन नंबर 17, कहता है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो ये दोस्तों रितिका दोष और शॉटकी दोष, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 18, नीचे दिए गए चित्र कथन के आकार को दर्शाता है क्या? तो ये दर्शाता है दोस्तों डी वाई डी एक्स वाई, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कबीर दास के पदों का संग्रह है? तो बीजक में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? यह पद्मा सचदेव के द्वारा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में घाटा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कर रहा है 22 कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? तो ये दोस्तों 2026 तक, ऑप्शन ए। 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? तो अपरिमित है दोस्तों ये, ऑप्शन बी। क्यू बराबर के डॉट इंटू 7 गुणांक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? तो ये है दोस्तों AUG, ऑप्शन ए ओनियन जी, ऑप्शन डी। 25 कहता है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से कौन सी विक्रिया वास्तव में होगी? ये हो जाएगा ZS प्लस AG ZN2 प्लस AG प्लस, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सूचना का संग्रह संबंधित है? 27 में कहता है सूचना का संग्रह संबंधित है तो चतुर्थक क्रियाकलाप से, ऑप्शन बी। 28 कहता है राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाला सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है दोस्तों वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ऑप्शन बी। 29 कहता है तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं है क्या? तो यह है दोस्तों द्वितीयक जाइलम, ऑप्शन बी। 30 कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी? तो ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है क्या? तो ओजाइव वक्र, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है गलत दोस्तों अनुवाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ये गलत है, ऑप्शन बी। कहता है 33 यदि k एक पूर्णांक है तथा 0.001010 इंटू k के पावर 10 के पावर k इंटू 1000 से बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान क्या हो जाएगा? तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लोज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। whom does the speaker is सुजाता भत्तास वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस? तो इसका हो जाएगा दोस्तों मदर, ऑप्शन डी। आइए 35 कहता है इनमें से प्रमुख बहुलवादी है? तो कौन है दोस्तों लास्की और बोसाके, ऑप्शन सी। 35 हो गया दोस्तों। आइए 36 देखते हैं कहता है उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति किस विद्या की रचना है? तो रिपोर्टाज का, ऑप्शन डी। 36 हो गया। आइए 37 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो साधन बाजार, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर
38 केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? तो रूबिक, ऑप्शन बी। 38 हो गया। आइए 39 देखते हैं दोस्तों। कहता है कि एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है तथा इसमें नियत धारा एक प्रवाहित हो रही है। धारा का अनुप्रस्थ परिच्छेद के परिता समान विपरीत है। A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1:2, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 40। कहता है बिहार में 2016-17 में कृषि विज्ञापन समितियों की संख्या है कितनी? तो 525, ऑप्शन बी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेत के सामान्य अर्थ है। तो ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दोस्तों, ये है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो ये बलबन ने कहा था, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 43। कहता है बी बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होती है। तो ये होती है दोस्तों 200 -1/2, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 44। कहता है डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया है? तो यह की है दोस्तों एनसीईआरटी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन कहता है 45। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट सेट ऑफ वर्ड्स। मधुबनी पेंटिंग्स मोस्ट डिपिक्ट खालिस्तान एंड द हिंदू religious picture and the themes generally associated with Hindu that's natural object like sun, moon and religious plant like खालिस्तान। तो ये हो जाएगा दोस्तों नेचर एंड पीपल, ऑप्शन डी। आइए 46 कहता है प्लेट वर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था दोस्तों? तो ये कहा जाता है अपसारी प्लेट सीमाएं, ऑप्शन ए। 46 हो गया है। 47 कहता है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो श्वेत रुधिर कनिकाओं, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 48। कहता है यदि C=40 + 0.6y उपभोक्ता फलन है तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों S=-40 + 0.4y। आइए क्वेश्चन नंबर 49। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों बेलग्रेड 1961, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 50। कहता है 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रकरण में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के FYQWRE के त्रिभुज ई की गणना कीजिए जो R = 2.0 कैलोरी के इनवर्स मोल इनवर्स log 2 = 0.3010 आर्गन का परमाणु भार 40 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी -103 635 कैलोरी व से 103 635 कैलोरी 0, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 51। कहता है भूगोल में क्रमबद्ध उपागम खालिस्तान द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो यह किया गया है दोस्तों अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट के द्वारा, ऑप्शन डी। समीकरण कहता है 52 कि x² - 5 mod x + 4 = 0 वास्तविक मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 होगी, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 53। किरचॉफ ऑफ प्रथम निम्न किस संरक्षण नियम के संबंधित है? तो यह है दोस्तों आवेश संरक्षण के, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है दोस्तों एराटोस्थेनीज होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रथम कहता है 55 कि n प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य क्या होता है? तो हो जाता है n × n+ के होल स्क्वायर बटे 4, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 56। कविता की परख निबंध के लेखक है?
तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, इसका और छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। ये कहेगा 57 है दोस्तों, 57 का कराए दोस्तों कि दुविमा में वर्ग निवाड़ संकुचन क्या हो जाएगा, तो कहेगा इसका ये हो जाएगा दोस्तों, इसके साथ मैच करेगा गोले के पैटर्न एकांतर परंत में पुनरावृत्त होते हैं। एक का हो गया 4। और कहेगा क्वेश्चन नंबर 87 क्या है दोस्तों, कहता है कि द्विविमीय में षष्ठकोण निबिड़ संकुचन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3। तो उप संयोजक संख्या 4, इसका ये हो जाएगा बी का। आइए सी कहता है त्रिविमा में षष्ठकोण निबंध संकुचन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों गोले के पैटर्न प्रत्येक पैथी परत में पुनरावृत्ति होती है, इसका इससे मैच करेगा दोस्तों। और लास्ट में बचा है, अभी तो 2 हो गए, सॉरी इसका हो जाएगा दोस्तों, ये सी का है, ये सी का है दोस्तों, 2 में हो गया। और बचा लास्ट त्रिविमा में घनीय निवाड़ संकुचन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन इस तरह हो जाएगा सी, त्रिकोणीय रिक्त। आइए दोस्तों, इस तरह ऑप्शन सी हो गया, 4 3 2 1। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है कि वंशागति के, कहता है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने, तो ये किया था मेंडल ने, ऑप्शन ए। कहता है दोस्तों चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। डॉक्टर रिकमेंडेशन फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंट यूज ए सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश वेयर रिकमेंडेड और बाय डॉक्टर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है दोस्तों, 60 कहता है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक है, तो ये है ताप, मृदा की नमी और अपरदक की प्रकृति, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक है, तो ये है नामवर सिंह, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है दोस्तों, 62 कहता है चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। ही वाज डिसऑब्टेंट और सो द टीचर पनिश्ड हिम, तो ये हो जाएगा द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसऑब्डेंस, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, 63, तो ये हो जाएगा बकरी, ऑप्शन ए। कहता है 64 निम्नलिखित में से पृथ्वी को पेरिडोटाइट परत है, तो ये है दोस्तों मेंटल, ऑप्शन ए। 65 कहता है मुगल काल में खालिस्तान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तलिपि उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो यह है दोस्तों लाहौर, ऑप्शन सी। 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 कहता है सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपरोक्त पंक्तियां में मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्गीत है, तो यह है दोस्तों यशोधरा से, ऑप्शन बी। दोस्तों 68 कहता है कि पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर के पावर 12 के प्रसार मध्य होगा और 924, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो ये दोस्तों लौह का उपयोग नहीं जानते थे, ऑप्शन डी।
70 कहता है दिस रजिस्टर द नॉर्मली यूज बिटवीन पीपल हु नॉन ईच अदर वेल विच इज दिस रजिस्टर। तो ये हो जाएगा सेरेमोनियल, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 71 का था वायु के क्षैतिज संरचन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों संवहन, ऑप्शन ए। 72 का था निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो यह है दोस्तों दिग्विजय, ऑप्शन डी। 73 का था अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो ये है दोस्तों चीन, भारत, यूएसए व इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। 74 का था विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? तो ये हो जाएगा हेडिंग्स, ऑप्शन ए। 75 का था 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो ये है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। 76 का था धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है? तो ये है वर्धमान प्रतिफल, ऑप्शन ए। 77 का था ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विद्या नहीं हो? तो वो है दोस्तों 5/7, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 78 का था जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है? तो ये है पद्मावत, ऑप्शन ए। कहता 79 दोस्तों कि एंट्रापी परिवर्तन को डेल्टा एस क्यू रिव्यू बटे टी व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है। तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों डेल्टा एस निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश बढ़ता है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो ये हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इन इंक्रीज बाय विटामिन ए। 81 का था निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स बड़ा है टू बड़ा है एक्स बड़ा है 2 से तब 2 + 3 = 7 का प्रतिधनात्मक कथन है कौन? तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 7, एक्स बड़ा है 2 से, ऑप्शन बी। आइए 82 का था भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी। 83 का था भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं कौन? तो ये रहता है दोस्तों वांडर वाल बल के द्वारा, ऑप्शन डी। कहता है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है दोस्तों कटक, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? तो ये है दोस्तों होमर, ऑप्शन बी। 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी। 87 कहता है नाभिकीय अभिक्रिया है तो ये प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण का विकिरण क्रमशः होगा कौन? तो ये हो जाएगा बीटा, अल्फा और गामा, ऑप्शन बी। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो यह है दोस्तों संसद, ऑप्शन डी। आइए निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? तो ये हो जाएगा डच, ऑप्शन डी। 90 कहता है दोस्तों अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ है? स्तर वहाँ है जहाँ LAC न्यूनतम है तथा LAC = LMC है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन में 91 कहता है कि 19,000 + 19 सैकड़े + 19 इकाई बराबर होता है? तो डी हो जाएगा दोस्तों। इसका जोड़ने हैं दोस्तों, देखिए कैसे जुड़ता है। पहले 19,000 है तो 19,000 आप लिख लीजिए और कहा 19 सैकड़े तो सैकड़े के पास ही रखेंगे दोस्तों 19 और सैकड़ा मतलब
यहाँ 190 हो जाएगा और 19 इकाई, इकाई पर ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको जोड़िए तो आ जाएगा ऑप्शन डी 20,919, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 92। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उद्देश्य का प्रमुख कारक था? तो यह है दोस्तों रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 93। 93 दोस्तों कहता है सामान्य सर्वाधिक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ देखिए कहता है सामान्य सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायो रिएक्टर है क्या? तो यह है दोस्तों बिलोडित हैज बायो रिएक्टर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 94। कहता है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो बिफोर इंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन दोस्तों? तो हो जाएगा कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 95। कहता है एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है तो उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात है, तो ये हो जाएगा 1:2, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 96। कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो यह है दोस्तों 25वें, ऑप्शन अनुच्छेद की संवैधानिक संशोधन मतलब 25वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी ए। आइए क्वेश्चन नंबर 97 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो यह है दोस्तों Fe2+, ऑप्शन सी। 98 कहता है उल्लंघन चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो यह है दोस्तों ताइवान, ऑप्शन डी। कहता है 99 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो यह मिला था दोस्तों उर्वशी, ऑप्शन सी। कौन है दोस्तों? उर्वशी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs भी हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा, तो यह हो जाएगा 2nvs/v, ऑप्शन ए। इस तरह दोस्तों सेट खत्म होता है। आप लोग आंसर मिला लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए, आप टेलीग्राम पर जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।